नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, केसिस क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज के पाठ में हम पर्यावरण की समस्या पर चर्चा करने वाले हैं। इस पाठ में लेखक ने एक चिड़िया के माध्यम से पर्यावरण की समस्याओं या पर्यावरण के असंतुलन के बारे में हमको अवगत कराया है। वातावरण में फैलते शोरगुल के कारण पशुओं को या मनुष्यों को सबको समस्या हो रही है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण पक्षियों के घरौंदे उजड़ रहे हैं और जंगलों के कटने के कारण पशुओं तथा पक्षियों की कुछ प्रजातियां भी नष्ट होने के कगार पर हैं। एक समय ऐसा आएगा कि वो एकदम से लुप्त हो जाएंगे। आज आप देखते हैं कि तमाम प्रकार के कामों के, जैसे बांध कहीं बन रहा है, कहीं रोड बन रहा है, या खेती के लिए भी या बांध बन रहा है, तो इसके वजह से सैकड़ों लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं और उस हिसाब से पेड़ लगाए नहीं जा रहे हैं। तो इस कारण जब पेड़ कम होंगे तो वायु भी शुद्ध नहीं हो पाएगी और तमाम प्रकार की पर्यावरण की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो इसके लिए हमको पेड़ लगाना होगा। तो सरकार के साथ साथ हम लोगों को भी इसके बारे में सोचना है कि पर्यावरण के इस असंतुलन को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। तो इस पाठ में लेखक ने एक चिड़िया के माध्यम से एक पत्र लिखा है। इस पाठ में पर्यावरण के संबंध में तमाम प्रकार की समस्याएं, उनके असंतुलन के बारे में चिड़िया के माध्यम से पत्र लिखा है और ये पत्र मुख्यमंत्री जी के नाम लिखा गया है और वो बहुत ही रोचक ढंग से लेखक ने इस पत्र को लिखा है। तो आइए हम लोग भी इस पत्र के बारे में देखते हैं और समस्याओं से अवगत होते हैं। तो आइए हम पाठ की ओर चलते हैं। चिड़िया बोल रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी, सादर नमस्कार। मैं गौरैया हूँ, वही जिसे आप सब चिड़िया कह लिया करते हैं। वही गौरैया जो आपके गांव के घर के आंगन में फुदकती रहती थी, जिसे बचपन में भोजन करते समय आप चावल के दाने खिलाया करते थे, जिसके घोंसले देखने के लिए कभी कभी दिन भर भटकते रहते थे। जंगल कट गए, मैं भी शहर में आ गई। चौंक गए ना कि भला चिड़िया का मुख्यमंत्री से क्या काम। वैसे भी मेरी औकात इतनी कहाँ कि आपके सामने फरियाद लाऊं। एक आध बार मन बनाया कि जन दर्शन में मिलूं, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। हमारी पंचायत तो है नहीं, लेकिन इधर अधिकारियों ने हालत ही कुछ ऐसे कर दिए कि अपनी पीड़ा वैसे हम सबकी आपके सामने कहने का साहस किया। क्योंकि मैं आपकी राज्य की निवासी हूँ, तो आप ही नजर आ रहे हैं। आपसे सबका काम पड़ता रहता है, तो भला इस दुख की घड़ी में मैं कहाँ जाऊं। मैं आप तक पहुंच नहीं सकती, अतः पत्र लिखकर अपनी बात आप तक पहुंचा रही हूँ। चिड़िया कहती है कि मैं ये पत्र आपको समस्या के बारे में लिख रही हूँ और पत्र पहुंचा रही हूँ। हमको आशा है कि आप इस पर ध्यान देकर हमारी समस्याओं को दूर करेंगे। बात ऐसी है, मैं टाउन हॉल परिसर में रहा करती थी। पता ठिकाना तो मेरा अब भी नहीं है, लेकिन घर उजड़ गया। आप याद कीजिए, इसी टाउन हॉल के बाहर दो घने पेड़ थे, अपने रंग में रंगे हुए, हरे भरे लहलहाते झूमते रहते थे। कभी किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचाते थे। अच्छे तंदुरुस्त बिल्कुल एक किनारे, किसी के लिए इन पेड़ों ने कभी अड़चने पैदा नहीं की। हमारी बिरादरी के लिए तो जैसे दोनों बुजुर्ग पेड़ वरदान थे। मेरी माँ से मैंने सुना था, उनकी माँ भी इसी पेड़ की ऊपरी शाखा पर जन्मी थी। जानते हैं, इसी पेड़ से मैंने
अपना जीवन साथी पाया। बीते वसंत में मेरा परिवार बढ़ा और मैं भी 2 बच्चों की माँ बनी। बच्चे मुझी पर गए हैं, ऐसा रिश्तेदार कहा करते थे। तो इस स्लाइड में चिड़िया ने कहा है कि मैं टाउन हॉल के परिसर में रहा करती थी और एकदम हरा भरा पेड़ हुआ था, लहलाता झूमता रहता था। लेकिन उसने कहा कि ये पेड़ जो है हमारे वरदान थे हमारे लिए, और मेरी माँ और मैंने भी इसी पे जन्म पाया और मैंने यहाँ पे अपना जीवन साथी भी पाया। अपनी दिनचर्या के मुताबिक इन बच्चों को घोंसले में बेखौफ छोड़ मैं दाना पानी की तलाश में उड़ जाया करती थी। सभी जानते हैं हम वैसे भी नर्म नाजुक हुआ करते हैं। उन पर हमारे बच्चे, उनकी उम्र ही क्या थी। उस समय वे इतने कोमल थे कि पेड़ों की पत्तियों का शोरगुल सुनकर आंखें मूंद लिया करते थे। फिर दिन भर का शोरगुल अलग, कहने का मतलब शोर होता रहता था। इन पेड़ों का यही घनापन भयंकरतम शोर को रोक दिया करता था और मैं अपने बच्चों के साथ चैन की नींद में डूब जाया करती थी। दोपहर में मैंने लोगों को इन्हीं वृक्षों की छांव में 2 पल सुस्ताते भी देखा है। कई दफा हाल के कार्यक्रमों में आए मेहमान भी इन्हीं पेड़ों की छाया में बैठे खाना खाते दिखते थे। इसी बहाने हमें भी कुछ दाना पानी मिल जाता था। सब कुछ ठीक था कि अचानक एक रोज हम लोगों की दुनिया उजड़ गई। अचानक कुछ लोग आए और इन पेड़ों के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगे। उनके इरादे ठीक नहीं थे। मैं इतना डर गई कि उस दिन घोंसले से बाहर निकली ही नहीं। मेरे बच्चे तो पंखों की ओट में दुबक गए। शाम होने को आई, मैं घोंसले में ही रही। सूरज डूब रहा था, शाखाएं भी शांत थी और पेड़ सोने की तैयारी में। अचानक लगा जैसे पेड़ को कोई पूरी तरह हिला रहा हो। देखा तो कलेजा मुंह को आ गया। पेड़ काटा जा रहा था। मैं अपने बच्चों को संभाल भी नहीं सकी, जैसे तेज आंधी चली हो। कुछ ही समय में वह पेड़ जमीन पर था और मेरे बच्चों का कहीं अता पता नहीं, ना मालूम किधर फेंका गए। पेड़ क्या कटा, हमारे भाई बंद सखा सब उजड़ गए। देखा आपने, पेड़ को अचानक काट दिया गया और चिड़िया बेघर हो गई। इसीलिए चिड़िया ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखने की सोची है। पता चला कि सौंदर्यीकरण में बाधा थे पेड़, इसीलिए काटे गए। मुझे नई जानकारी मिली कि पेड़ों से सौंदर्य खराब होता है। सौंदर्य मतलब होता है सुंदरता। हमने तो उस पेड़ में बसेरा बनाया था जो न ही ट्रैफिक के हिसाब से परेशानी खड़ी करता और ना ही सौंदर्य के पहलू से। वरन ये पेड़ घनी छाया देते थे। खैर, अपने बच्चों के चक्कर में मैं पेड़ कटने का दर्द लगभग भूल गई थी। चिट्ठी लिखने की नौबत भी नहीं आती, लेकिन सौंदर्यीकरण की दुहाई देते 8-10 पेड़ों पर फिर कुल्हाड़ी चल गई। अब जो पेड़ कटे थे वह कलेक्ट्रेट के पीछे एक झुरमुटे में से हैं, जहां मैंने नया ठिकाना ढूंढा था। भला अब इन पेड़ों से कैसी बाधा थी? बड़ा अजीब है। वैसे भी आजकल शहरों में पेड़ों का सफाया उत्सव चल रहा है। प्रशासन और अफसर कौन देता है अनुमति? ठीक है, विकास होना चाहिए, 4 लेन जरूरी है, लेकिन कोई एक क्यों नहीं समझता कि पेड़ और पक्षी भी उतने ही जरूरी हैं। इसमें देखिए चिड़िया बता रही है कि विकास भी जरूरी है,
लेकिन पेड़ों को काटकर नहीं। विकास इस हिसाब से होना चाहिए कि पेड़ भी बचे रहे और रोड भी बन जाए, बांध भी बन जाए। मतलब कम से कम, या तो अगर काटना जरूरी है तो हम उतने पेड़ लगा दें। चिड़िया पत्र को आगे बढ़ाती है। ताज्जुब मुझे इस बात का होता है कि पर्यावरण की बात करने वाले लोग, सभा समितियां भी मौन साधे बैठी हैं। कोई सरकारी अफसर तो इस तरफ सोचने से रहा। इतना तो आप भी जानते हैं कि आजकल पेड़ों के विस्थापन की नई तकनीक आ गई है। विस्थापन मतलब पेड़ एक जगह से आराम से उसको उखाड़ कर, खोद कर कहीं और जगह उसको लगा दिया जाता है। तो वही चिड़िया कह रही है कि आजकल पेड़ों के विस्थापन की नई तकनीक आ गई है। अब तो पूरा का पूरा पेड़ उठाकर ठीक उसी तरह इनका अन्यत्र रोपण किया जा सकता है। हम उसकी मदद ले सकते हैं, पर ऐसा भी नहीं हो रहा। आरी वहां वहां तो चल सकती है जहां कोई चारा नहीं, लेकिन वहां क्यों, जिधर जरूरत नहीं है, मतलब अनावश्यक रूप से पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं, उस पर आरी क्यों चलाई जा रही है। चिड़िया आगे लिखती है, पहले विचार किया कि अपनी बिरादरी के संग आपसे मन का दुख बांटती, पर मिलना आसान कहाँ, फिर उससे फायदा भी क्या होता। आपके पास समय कहाँ है, आजकल सब कुछ है मुआ, वक्त ही तो नहीं है। एक ही चारा नजर आया, चिट्ठी लिखूं। कहते हैं पीड़ा का अनुभव वैद्य ही कर पाते हैं। आपसे बड़ा भला कौन वैद्य हो सकता है। आपके पास इतने संसाधन हैं, आपके एक इशारे से चीजें इधर से उधर हो जाती हैं। मैंने सोचा कि अपनी बात आप तक पहुंचाऊं, फिर सोचा कि मेरी बात आप तक कौन पहुंचाएगा। बहुत सोच विचार करके यह पत्र लिख रही हूँ। पत्र में मैंने विस्तृत रूप से अपने एवं अपने साथियों पर आए संकट का विवरण दिया है। बिना पत्र के आपको कैसे पता चलेगा कि हमारी पूरी प्रजाति संकट में है। शहर गांव हमारे ठौर ठिकाने थे, धीरे धीरे वे भी नष्ट होते जा रहे हैं। बड़ी खामोशी से हम गायब होती जा रही हैं। कभी समय मिले तो पैदल घूमकर देखिए, धूल से फेफड़े जाम हो रहे हैं। कोई ठीक से सांस भी नहीं ले पाता। पेड़ पौधों की हरी पत्तियां तो ऐसे नजर आती हैं मानो उन्हें पीलिया हो गया हो। ताजी हवा की तलाश में सुबह लोग घूमने निकलते हैं। वे हवा कम, प्रदूषण अधिक लेकर लौटते हैं। इन बगीचों में सुबह सुबह मैं जब लोगों को हंसते देखती हूँ तो मेरे लिए यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि वह हंस रहे हैं या हाँफ रहे हैं। तो चिड़िया इसमें व्यंग बोलती है कि आजकल पेड़ कम होने के कारण देखिए वातावरण में धूल की मात्रा बढ़ गई है। इस कारण से सांस लेने में हमको परेशानी हो सकती है और हम सांस के रोगी हो सकते हैं। तो यही समस्या को चिड़िया ने इस माध्यम से, इस पत्र के माध्यम से उठाया है। शिकायत इसलिए नहीं करने बैठ गई कि मेरा घोंसला उजड़ गया। पेड़ हम सबके हैं। हमारी उम्र तो वैसे भी कम हुआ करती है। आप लोग देखिए कैसे जी पाएंगे। आपके सामने तो पूरी पीढ़ी है, कैसे जिएगी। क्या होगा अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य का। मेरी बातें कड़वी लगे तो क्षमा कर दीजिएगा। यूं भी मेरे फेफड़े जल्दी जवाब देने लगते हैं। फिर किसी घने पेड़ में फुदकती हूँ तो कुछ राहत मिलती है। काफी समय लिया, बड़ी व्यस्त दिनचर्या रहती है आपकी। मैं भी अपने बच्चों की तलाश में निकलती हूँ, न जाने दोनों हैं भी या नहीं। हैं तो किस हाल में। कड़ा कदम उठाइए ताकि हमारा यह नगर, हमारा राज्य हरा भरा बना रहे। तो इस प्रकार से समस्याओं को उठाकर उस समस्याओं को हल होने की आशा में चिड़िया ने पत्र लिखा।
और अंत में लिखा सादर आपकी गौरैया, निवासी उजड़ा घोंसला, उपनगरी अपना राज। तो इस प्रकार से चिड़िया ने पर्यावरण के बारे में समस्याओं को उठाकर इस पत्र को खत्म किया है। मुख्यमंत्री के नाम उसने जो पत्र लिखा है, तो वो चाहती है या लेखक चाहता है या हम सब चाहते हैं, लेखक तो हमारी बात ही लिखते हैं, तो सब लोग चाहते हैं कि पर्यावरण की समस्या जल्दी से जल्दी दूर हो, जिससे पशु पक्षी के साथ साथ हम लोग भी चैन की सांस ले सकें और अच्छी जिंदगी जी सकें। इस स्लाइड में हमने कुछ शब्द वाटिका दिया है, कुछ शब्द हैं और उनके समानार्थी शब्द हैं। इसको आप लोग देखिए और समझिए। औकात, हैसियत, बिरादरी, एक ही जात का समूह, बेखौफ का मतलब निडर या बिना डर के, चारा का मतलब होता है घास या भोजन, पीलिया का मतलब है एक प्रकार का रोग, पीलिया एक प्रकार का रोग होता है, मौन साध कर बैठना का अर्थ है शांत होकर बैठना, फरियाद का अर्थ है बचाने की प्रार्थना, परिसर का अर्थ है आसपास का क्षेत्र, विस्थापन का मतलब है किसी स्थान से हटाना, जैसे पेड़ का विस्थापन किया जाता है, इर्द गिर्द मतलब चारों ओर, सौंदर्यीकरण का मतलब सुंदर बनाने का प्रयत्न। तो ये इस प्रकार से कुछ शब्द हैं और उनके समानार्थी शब्द हैं। इस स्लाइड में कुछ प्रश्न हैं और वो विकल्पीय उत्तर हैं, तो उस प्रश्न को आपको पढ़ना है और उत्तर को नोट करते जाना है। इस प्रश्न के उत्तर को मैं लास्ट में बताऊंगा, पहले आप लोग इस प्रश्न के उत्तर को नोट करते जाइए, फिर बाद में मेरे उत्तर से उसको मिला सकते हैं। तो इससे आपको मालूम पड़ेगा कि आपने कितना स्मरण किया है, कितना आपको इस कहानी के बारे में या इस पत्र के बारे में याद हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न एक है, गौरैया ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा क्योंकि। गौरैया ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा क्योंकि इसके 3 विकल्प हैं, ए, बी और सी। तो तीनों विकल्प को आपको पढ़ना है और उसके सही उत्तर को नोट करके जाना है। प्रश्न नंबर 1 का जो उत्तर हो वो आपको नोट करते जाना है और बाद में इसका उत्तर मैं बताऊंगा, तो उस उत्तर से आप मिला सकते हैं। ए है पेड़ों के कट जाने के कारण शहर में आ गई है, बी अधिकारियों ने हालत बिगाड़ दिए थे, या सी वह उनके राज्य की निवासी है। अब आपने नोट कर लिया होगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2 है, बीते वसंत में गौरैया का परिवार बढ़ा क्योंकि। क्योंकि के आगे 3 विकल्प हैं, ए वह 2 बच्चों की मां बन गई, बी वह कई बच्चों की मां बन गई, या सी वह उनके राज्य की निवासी है। तो इसमें इस वाक्य को पूरा करने के लिए इसमें कौन सा विकल्प सही रहेगा, उसको आप ध्यान से पढ़िए और जल्दी से उसका उत्तर नोट कर लीजिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़ जाएं। चलिए अभी अगला प्रश्न है तीसरा, गौरैया के बच्चे इतने कोमल थे कि पेड़ों की पत्तियों का शोरगुल सुन, आगे खाली जगह है डैश डैश, आगे 3 विकल्प हैं पूरा करने के लिए, ए आंखें मूंद लिया करते थे, बी बेचैन हो जाते थे, या सी नीचे गिर जाते थे। इसमें कौन सा विकल्प हम चुने कि ये वाक्य पूरा हो जाए, तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए और इसका सही उत्तर का निशान या नोट कर लीजिए। चलिए हम अभी आगे बढ़ते हैं। आपने तो अब उसका उत्तर नोट ही कर लिया होगा। प्रश्न चौथा है आपके सामने, बिना पत्र के आपको कैसे पता लगेगा कि। इस पाठ में से है, चिड़िया जो मुख्यमंत्री को उसने पत्र लिखा है उसका ही अंश है, बिना पत्र के आपको कैसे पता लगेगा कि हम किस मुश्किल में हैं या
हमारे ठौर ठिकाने नष्ट होते जा रहे हैं या हमारी पूरी प्रजाति संकट में है, इसका कौन सा सही विकल्प है कि उसको हम वाक्य में जोड़ करके वाक्य को उचित ढंग से पूरा कर सके। तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए और याद कीजिए उस पत्र के बारे में जो चिड़िया ने लिखा है, और इसके उत्तर को नोट करके आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कुछ प्रश्न जो आए थे पहले, सभी प्रश्नों के इसमें उत्तर है। तो आप लोग इसको जल्दी जल्दी नोट करते जाइए, इसमें मैं बोलूँगा नहीं, आप सब प्रश्न को देखिए और उसका उत्तर देखिए। तो इसका उत्तर है ए, पहले प्रश्न का उत्तर ए। देखिए प्रश्न दूसरा है, इसके विकल्प हैं जो आपने देखा ही होगा, और इसका उत्तर है ए। प्रश्न तीसरा देखिए, ये प्रश्न है, इसके विकल्प हैं, और ए रहा इसका उत्तर ए। प्रश्न चौथा देखते हैं, इसका विकल्प देखते हैं, आपने जो नोट किया है उससे इस उत्तर को मिलाइए, इसका उत्तर है सी। चलिए अगला प्रश्न पांचवा। पांचवा प्रश्न नहीं है, 4 ही प्रश्न है। तो धन्यवाद। इस वीडियो में हम इतना ही रखे हैं, अगले वीडियो में हम इस पाठ का पूरा स्वाध्याय लेकर आएंगे। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सूचना मिल सके कि ये वीडियो डाल दिया गया है। साथ ही साथ लाइक और शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।